वालेकुम दोस्तों, इन साइड मौजूद फकर में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीम के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक के चैम्बर के अंदर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शुरू हो चुके होंगे और इस वक्त ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगरचे ये बात बहुत ही हद तक वजाहत के साथ सामने आ चुकी है कि इन मुज़ाकरात से किसी भी तरह के ब्रेक थ्रू होने का इम्कान ना होने के बराबर है। और इस हवाले से एक और तस्दीक उस वक्त सामने आती है जब इन मुज़ाकरात से पहले जो बैक चैनल राब्ते हो रहे थे, जिन बैक चैनल राब्तों के नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कमेटी की तश्कील का ऐलान किया गया था, वो मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। यानी बैक चैनल राब्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब आपने ये जो अत चुकी हुई है इस अत को ज़रा आप ख़त्म कर दें। और ख़ास तौर पर बजरिया फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इलामा अडियालवी को बार बार ये पैगाम भिजवाया गया था कि जनाब आप अपने सोशल मीडिया को ज़रा सा खामोश कर लें। बाकी सोशल मीडिया की बात नहीं, सिर्फ इमरान खान के एक्स अकाउंट की बात है कि वहाँ से जो बयानियाँ तश्कील दिया जा रहा है वो बयानियाँ आपके लिए जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफे का सबब है। लेकिन अलीमा खान के ज़रिए इमरान खान ने इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि वो अपने ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान शिफ्ट नहीं करेंगे और उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि उनके एक्स अकाउंट से जो भी मवाद शेयर किया जा रहा है वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। और उन्होंने इस बात का भी बजरिया अलीमा खान ऐलान कर दिया कि जनाब वो उस मवाद की ओनरशिप भी ले रहे हैं। लिहाजा इस सारी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ते हैं वो जो है वो बेसूद ही हैं। अलबत्ता ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए बैरिस्टर गौहर ने आज ही इस बात का जो है वो उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे। अलबत्ता उन्होंने इन मुज़ाकरात के लिए किसी टाइम फ्रेम के तयन का एक ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि जनाब हफ्ते के लिए, महीने के लिए या इन मुज़ाकरात के फाइनल आउटकम के लिए हमको 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीने का एक डेडलाइन मुकर्रर कर दे ताकि उस दौरान हम किसी जो नतीजे तक पहुंच सकें। अलबत्ता ये सवाल जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की अहमियत का हामिल है कि एक जानिब मुज़ाकरात और दूसरी जानिब 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इलामा अडियालवी के जो गोल्डस्मिथियन रिश्तेदार हैं वो इस वक्त अपने तमाम तर असर रसूख को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर इलामा अडियालवी के जो साबिक सुसर हैं गोल्डस्मिथ, वो भी यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। इस सिनेरियो के अंदर ये जो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है ये किस हद तक कामयाब हो सकती है। और इसका एक सबूत हमें आज उस वक्त सामने आया जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो GSP प्लस का स्टेटस है उसको वापस लेने की धमकी सामने आती है। और ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि गोल्डस्मिथियन लॉबी जो है वो इस वक्त इमरान खान को बचाने के लिए और इमरान खान के लिए जो पाउंड्स हैं वो पानी की तरह बहाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो इलामिया जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतसादम हैं। और उन्होंने ये जो सजाएं दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 25 पाकिस्तानियों को उनके बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इन फैसलों को, इन जिम्मेदारियों से मुतसादम देखा जा रहा है जो शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR के तहत हैं। और पाकिस्तान इस मुआहदे का पाबंद है और इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान या दीगर तमाम ममालिक जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए होते हैं उन्हीं को यूरोपीय यूनियन में GSP का स्टेटस मिलता है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का यह कहना था कि ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को ऐसी अदालत में मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानिबदार और मजाज हो और इसे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के मुताबिक आर्टिकल 14 ये भी पाबंद करता है कि फौजदारी मुकदमे में दिया गया कोई भी फैसला मंजर आम पर लाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने याद दिलाया
कि यूरोपीय यूनियन की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान समेत तमाम मुस्तफीद ममालिक ने रज़ाकाराना तौर पर ICCPR समेत 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी कन्वेंशंस पर मौसर तरीके से अमल दरामद का इत्तफाक किया है ताकि जीएसपी प्लस स्टेटस से फायदा उठाने का सिलसिला जारी रखा जाए। और तर्जुमान ने इस बात का भी जिक्र किया कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। इसका मतलब है, और मेरा ख्याल है कि इस जो सूरत हाल है इसको समझाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि इमरान खान हो या उनकी जमात हो या इमरान खान के तमाम गोल्ड स्मिथियन रिश्तेदार हो, उनकी इस वक्त बुनियादी ख्वाहिश है कि हम ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, इन तब्दीलियों के पेश नज़र हम अपने लिए एक बेहतर डील हासिल कर सकें, और बेहतर डील भी इस तरीके से कि इमरान खान का जो ह्यूमन इमेज है वो भी इंटैक्ट रहे। और इमरान खान के ह्यूमन इमेज को बरकरार रखने के लिए ये तमाम का तमाम माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। ये कहना कि जनाब इमरान खान अचानक ही मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, ये 100% गलत है, क्योंकि इमरान खान या इमरान खान के वो जो इंटरनेशनल सहूलतकार हैं, उन्होंने इमरान खान को इस बात को बावर कराया है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चार्ज लेने से पहले ये तमाम जो लूप होल्स हैं जो इस वक्त आपकी पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं, उन लूप होल्स को खत्म किया जाना चाहिए। यह तासुर बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी में मौजूद है कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनता। यह तासुर बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी में मौजूद है कि इमरान खान मुज़ाकरात का कायल नहीं है। यह बात भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में मौजूद है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन नंबर 1 इमरान खान है। लिहाजा इस तासुर को दूर करने के लिए किसी न किसी लेवल पर एक पहल होना जरूरी थी, और इमरान खान को जुल्फी बुखारी और दीगर लोगों के जरिए यह बात बावर कराई गई है कि ये मौके की नजाकत है। अगर आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और बाकी तमाम लोगों की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तब आपको अपनी पॉलिसी के अंदर ये जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है ये लाना पड़ेगा, और इसके बगैर ये जो आपके लिए जो कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं हो सकेंगी। और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, और उन मुज़ाकरात के लिए भी जो सिचुएशन है वो इस तरह की क्रिएट की गई है कि मुज़ाकरात किसी भी तौर पर कामयाब ना हो। अगर आप इमरान खान की तरफ से मुज़ाकराती टीम को देखें तो उसके अंदर आपको कोई भी सिक्का बंद पॉलिटिशियन नजर नहीं आएगा। एक ऐसा पॉलिटिशियन नजर नहीं आएगा जो मामलात की फहम रखता हो, या जिसने इससे पहले इस तरह के कशीदा माहौल के अंदर सियासी नामुमकिनात में से मुमकिनात का रास्ता निकाला हो। बैरिस्टर गौहर पहली मर्तबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और इस लेवल पर आए कि वो पार्टी के चेयरमैन बन जाए, अगरचे पार्टी चेयरमैन होने के बावजूद उनकी पार्टी के अंदर रत्ती बराबर भी कोई औकात नहीं है। दूसरे लीडर हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कागजात में जनाब इस वक्त भी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो उमर अयूब हैं। चूंकि सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होना लाजमी है, लिहाजा ये महज एक कॉस्मेटिक किस्म का ओहदा है जो सलमान अकरम राजा को अकोमोडेट करने के लिए क्रिएट किया गया। जनाब अली अमीन गंडापुर, अब अली अमीन गंडापुर की भी जो सारी की सारी सियासत है वो सुल्तान रई की सियासत है, बढ़ के मारने की सियासत है, और अली अमीन गंडापुर को अब किसी भी तरीके से एक सीरियस और संजीदा पॉलिटिशियन तस्वुर नहीं कर सकते। उसके साथ साहबजादा हामिद रजा साहब या राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन इससे पहले उनका भी सियासी कैरियर और खासतौर पर इस लेवल का सियासी कैरियर जहां पर वो लाकर ब्रेक थ्रू करें, वहां पर भी कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं। जबकि अगर आप हुकूमती लेवल पर बनी मुज़ाकराती टीम देखें तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि यहां से कुछ सीरियसनेस है। इसहाक डार साहब मुज़ाकरात के मास्टर हैं और वो भी नामुमकिनात में से मुमकिनात को तलाश करने का हुनर जानते हैं। उनके साथ राना सनाउल्लाह हैं, वो भी सियासी आदमी है, बड़ा तवील पोलिटिकल कैरियर, 70s से उन्होंने अपने पोलिटिकल कैरियर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आगाज किया, और उसके बाद वो उन्होंने मुशर्रफ दौर के अंदर मार खाई, जाबराना किस्म का उनके साथ सलूक रखा गया, लेकिन वो अपने जो कदम है वो सियासत के अंदर जमा के खड़े हैं।
इरफान सिद्दीकी साहब हैं, कलम के मजदूर हैं, उनके साथ राजा परवेज अशरफ हैं, बड़ी तवील उनका भी पॉलिटिकल कैरियर है, नवीद कमर हैं, उनका भी एक बड़ा तवील पॉलिटिकल कैरियर है, अलीम खान है, सालिक हुसैन है। अगर देखा जाए तो ये मुज़ाकराती टीम थोड़ी सी हमको है भारी नजर आती है और वो मुज़ाकरात के फन से भी आशना नजर आती है। लेकिन इस सूरत हाल में जब आपका मुकाबला सियासतदानों का मुकाबला अनाड़ियों के साथ हो या कल्ट के शिकार लोगों के साथ हो, तो ऐसी सूरत में मुज़ाकरातों के कामयाब होने का इम्कान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मुज़ाकरात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पर्सन स्पेसिफिक हैं। उनको इस बात का अंदाजा है कि ऑल्दो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक नई लाइनअप क्रिएट कर रही है, लेकिन इस लाइनअप में भी जो पॉलिटिकल गिव एंड टेक्स हैं ये होना जरूरी है। ट्रंप उस वक्त पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करेगा जब उसको इस बात का यकीन होगा कि जनाब इस मामले में हाथ डालने से मुझे किसी तरह का कोई फायदा होगा, तभी वो इस मामले में आएगा। अदरवाइज किसी को क्या जरूरत है जनाब कि वो बगानी लड़ाई के अंदर आए और आके अपना मुंह काला कराए। पहले अमरीकियों ने सैफर की बुनियाद पर अपना मुंह कम काला कराया। उनको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान का सौदा क्या है और इमरान खान किस तरीके से चीजों को बेचता है, और उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर इस मौके पर इमरान खान का साथ दिया तो कल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान हम पर ही चढ़ दौड़े। ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो है वो साथ आके खड़ा होने के लिए उसको भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। जो इस वक्त रिचर्ड गार्नियर और इस तरह की चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं, ये सब भी उसी लॉबिंग का हिस्सा है जो गोल्ड स्मिथियंस प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट के जरिए की जा रही है। इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उलझन है वो उसका इंतशार है, और वो अपने इस इंतशार से, अपनी इस स्ट्रेटजी से पीछे हटने और मुस्बत सियासत करने पर जो है वो तैयार नजर नहीं आती। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा गुफ्तगू के आगाज में कहा कि इन मुज़ाकरात का बुनियादी हिस्सा जो था वो था बैक एंड पर चलने वाले मुज़ाकरात, जो जिनका आगाज तो होता है लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत भी कामयाब होंगे। दुआ की जा सकती है लेकिन इस दुआ के भी बाराबर होने के इम्कानात नहीं है। जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।